बुलंदशहर में निजी स्कूलों की गुंडागर्दी खत्म। अब बुक सेलर से मिली भगत पड़ी भारी। प्रशासन का हंटर चला। बुलंदशहर में अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के लंबे विरोध के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी हर्ष कुमार के आदेश पर जिला शुल्क समन्वय समिति ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कोई भी स्कूल आपको किसी एक बुक सेलर के पास जाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। प्रशासन की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल के मुताबिक कई स्कूलों का कोर्स केवल रस्तोगी बुक मार्क पर ही मिल रहा था। जब प्रशासन ने वहां छापा मारा तो निजी प्रशासकों की महंगी किताबों का अंबार मिला। इतना ही नहीं, जीएसटी विभाग की जांच में लाखों रुपए की टैक्स चोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। नतीजा, बुकमार्ट पर 5,37,000 रुपए का भारी जुर्माना ठोक दिया गया। डीएम साहब ने जिला शुल्क समन्वय समिति की बैठक की है। स्कूल प्राइवेट है, उनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बैठक में क्या निर्देश दिए गए, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है? बहुत सारी शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक की गई है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और हम सब मौजूद थे और वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि निश्चित प्रक्रिया के तहत ही शुल्क वृद्धि की जाएगी। यदि उससे इतर कोई करता है तो उस पर विहित प्रक्रिया के अनुसार 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके साथ ही साथ इसी तरह का प्रावधान भी है कि किसी भी विशिष्ट दुकान से किसी अभिभावक को कोई भी स्कूल ये निर्देशित नहीं कर सकता है कि आप पाठ्य पुस्तक या ड्रेस या जूता मोजा या स्टेशनरी एक विशिष्ट दुकान से लेंगे। अगर इस तरह की भी कोई शिकायत पाई जाती है तो उस पर विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के लिए कहा गया है तो भाई प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें ना लगे, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया? ये भी हमारा निर्देश जा रहा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकें ही लगाई जाएं। जो स्कूल सीबीएसई से या आईयूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं वो हमारे ही पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों को लगाएं। तो यदि अभिभावकों को शिकायत करनी हो तो किस तरह से वो हमें मिलकर शिकायत कर सकता है, हमारे मेल पे भी शिकायत डाल सकता है और हम उसका संज्ञान लेंगे और निवारण करेंगे। मैम, ये किस तरह की कार्रवाई ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, पुस्तक माफियाओं के खिलाफ समन्वय समिति ने की है? देखिए, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय विधेयक 2018 के अंडर ये कार्रवाई करी गई है, जिसमें बहुत सारे संगठन, अभिभावक, इनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी के आधार पर एक यहाँ पे जो शिकायत प्राप्त हो रही थी वो एक रस्तोगी बुक डिपो है, उस पर हो रही थी। तो उसके खिलाफ जीएसटी की टीम ने प्रॉपर नोटिस करके कि जो जीएसटी नियम के अंतर्गत जो गुड्स और रखे होते हैं उसका सत्यापन जीएसटी की टीम कर सकती है। और उसी के दौरान निरीक्षण में पाया गया कि जो सामग्री अधिक मिली गई उसको सीज करने का प्रावधान होता है। उस उक्त बुक डिपो पर 5,37,676 का अर्थदंड जुर्माना निर्धारित किया है, जो उक्त स्वामी ने जमा भी करा दिया गया है। इसके माध्यम से मैं बाकी और अन्य जो स्टेशनरी शॉप्स हैं या और जितने भी बुक डिपोज हैं या स्कूल हैं उनको यही अपील और एवं निर्देश देना चाहूंगी कि आप जो भी हमारा जो विधेयक है उसके सारे रूल्स को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें, निर्धारित सूची पारदर्शी हो, कमीशन आदि की व्यवस्था अगर है तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजीकृत फर्म से आप करिए जीएसटी के रूल्स को फॉलो करते हुए। और पेरेंट्स से स्पेशल अपील रहेगी कि आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसका प्रॉपर बिल वाउचर लीजिए और एवं आपको किसी तरह की जबरन खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई स्कूल किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी शॉप से खरीद रहे हैं। और एक समिति भी हम लोग गठित कर चुके हैं, तो ऐसा कोई स्कूल भी अगर मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रशासनिक उल्लंघन के अंतर्गत हम लोग मान्यता संबंधित तक की कार्रवाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रोसीजर जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होना चाहिए। और किसी भी वर्ग के खिलाफ जो है हम लोग, चाहे वो स्कूल हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पेरेंट्स हो, सबके कल्याण हेतु शासन काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो जिलाधिकारी के निर्देशों के अंडर ये कार्रवाई हुई है एवं अन्य भी लोग इसमें सतर्क हो जाएं, इस तरह की मनमानी ना करें। साफ है कि अब शिक्षा के नाम पर वसूली का धंधा नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई शिकायत है
तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट अमर प्रभात।